चंद्रिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि आज का दिन साधारण नहीं है। आज वह सच, जो कई वर्षों से दबा हुआ था, सबके सामने लाने वाली थी। वासुधा के घर के भव्य हॉल में सभी लोग एकत्र थे। हनुमंत की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। देव चिंतित था और करिश्मा बार बार अपनी नजरें झुका रही थीं, जैसे मन ही मन प्रार्थना कर रही हो कि आज यह मामला टल जाए। लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। आज वह दिन था जब सच छुप नहीं सकता था। चंद्रिका ने गहरी सांस ली और सभी को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं वह बात कहने जा रही हूं जो बहुत दिनों से मेरे दिल पर बोझ बनी हुई है। और अगर मैंने यह सच नहीं बताया तो यह घर हमेशा अंधेरों में भटकता रहेगा। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। वासुधा की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। देव ने करिश्मा की तरफ देखा और करिश्मा का रंग फीका पड़ गया। हनुमंत ने गुस्से में कहा, चंद्रिका, सीधे बात करो। ये पहेलियां बुझवाना बंद करो। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? चंद्रिका ने एक पल के लिए नजरें झुकीं और फिर सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, करिश्मा ने जो रूप अब तक सबको दिखाया है वह झूठ है। उसने इस घर के साथ, इस परिवार के साथ और सबसे बढ़कर वासुधा के साथ धोखा किया है। और आज मैं सबके सामने करिश्मा की असलियत बयान करूंगी। यह सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। केवल करिश्मा की सिसकियों और बाकी सबके भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वासुधा की आंखों में आंसू आ गए। वह कभी चंद्रिका को देखती और कभी करिश्मा को। देव आगे बढ़ा और बोला, चंद्रिका, तुम क्या कह रही हो? करिश्मा तो हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन चंद्रिका की नजरें बिल्कुल दृढ़ थीं। उसके स्वर में कंपन नहीं था। वह जानती थी कि अब पीछे हटने का समय गुजर चुका है। उसने कहा, देव, तुम बहुत मासूम हो। तुमने हमेशा करिश्मा पर भरोसा किया, लेकिन सच यह है कि वह भरोसे के काबिल नहीं है। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वे काम किए हैं जिनकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने तुम्हारे विश्वास का अनुचित लाभ उठाया और अब समय आ गया है कि सब कुछ सामने आ जाए। करिश्मा ने बीच में रुकते हुए कहा, यह सब झूठ है। चंद्रिका मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। वह चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं ताकि वह अपनी मर्जी चला सके। लेकिन चंद्रिका ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अगर यह सब झूठ है तो तुम क्यों इतनी घबराई हुई हो करिश्मा? सच हमेशा साबित हो जाता है और मेरा दिल मुझे मौन रहने की अनुमति नहीं देता। हनुमंत ने करिश्मा को घूर कर देखा। उसकी चुप्पी और कांपती आवाज ने हनुमंत के दिल में शक पैदा कर दिया। उसने कहा, करिश्मा, अगर तुम बेगुनाह हो तो साफ साफ कहो, वरना समझ लो कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत हैं। यह सुनकर करिश्मा के कदम डगमगा गए। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वासुधा ने रोते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? यह झगड़े, यह आरोप। हमारा घर तो हमेशा प्यार और भरोसे पर खड़ा था, फिर यह जहर कहां से आ गया? चंद्रिका वासुधा के पास जाकर उसका हाथ थामे बोली, वासुधा, तुम हमेशा सच्चाई की पहचान रही हो। तुमने सबको जोड़ा रखा, लेकिन अगर तुम्हें सच नहीं पता चला तो तुम टूट जाओगी। इसलिए आज तुम्हें यह सब सुनना ही होगा। यह कहकर उसने सबको एक ऐसी सच्चाई सुनाई जिसने सभी को चौंका दिया। चंद्रिका ने बताया कि करिश्मा गुप्त रूप से दुश्मनों के साथ संपर्क में थी। वह हमेशा परिवार की कमजोरियों की जानकारी बाहर भेज रही थी ताकि वह अपनी ताकत बढ़ा सके। उसने कहा कि करिश्मा ने कई मौकों पर वासुधा और देव के भरोसे का गलत फायदा उठाया और उनका विश्वास तोड़ा। यह सुनकर वासुधा की आंखों में आंसू और गहरे हो गए। वह चंद्रिका की बातों को सुनकर कांपने लगी। वहीं करिश्मा ने जोर से कहा, यह सब झूठ है, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन चंद्रिका के चेहरे पर दृढ़ता थी। वह जानती थी कि अब समय आ गया है सच्चाई सामने लाने का। हॉल में चुप्पी छा गई थी। हर कोई सांस रोके चंद्रिका की अगली बात सुनने के लिए तैयार था, क्योंकि यह पल परिवार के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता था।